Hello, I am Sakshi Pandey, and today we are going to start class 10th civics chapter first, that is power sharing. So let's begin. सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू हमारा कहता है कि हम लोगों ने क्लास 9th में जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, जो डेमोक्रेसी का टूर किया था, उस डेमोक्रेसी के टूर को हम लोग रिज्यूम करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस से, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये नोट किया था कि डेमोक्रेसी में पावर जो होती है वो किसी एक ऑर्गन के साथ नहीं रेस्ट करती। मतलब कोई सी भी एक अथॉरिटी को ये पावर नहीं रहता है कि वो सारे फैसले ले, सारे डिसीजंस ले, सारे रूल्स बनाए या फिर खुद ही सारी पावर्स अपने पास रखें। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर among legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy. किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है कि पावर का शेयरिंग हो। पावर दो तरह से शेयर होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी में, और एक होता है वर्टिकल शेयरिंग, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में। In this and the next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. इस चैप्टर में और अगले आने वाले जो चैप्टर होगा उसमें हम पावर शेयरिंग के आइडिया को और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। We start with two stories, one from Belgium and another is from श्रीलंका। दो स्टोरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली स्टोरी है बेल्जियम की और दूसरी है श्रीलंका की। Both these stories are about how democracies handle demands फॉर पावर शेयरिंग। दोनों स्टोरीज में हम लोग को पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग की डिमांड होती है उसको डेमोक्रेसी कैसे हैंडल करती है। कोई भी कंट्री हो उसमें अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पावर शेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। द स्टोरीज yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. आगे आने वाले जो दो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, और जो स्टोरीज हम लोग पढ़ेंगे उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, जो कि हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटी है। इट बॉर्डर्स विद द फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये चार कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करती है, जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल 1 करोड़, हाफ अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसमें हरियाणा की पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन है, लगभग 1 करोड़। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इथनिक वर्ड का मतलब होता है सोशल डिविजन्स। एक कंट्री में बहुत सारे सोशल कल्चर फॉलो करने वाले लोग हो सकते हैं, तो हर एक कल्चर के जो लोग होंगे उनका अलग अलग सोशल बिहेवियर होगा, अपना अलग अंदाज होगा, तो इसी को कहते हैं इथनिक कंपोजिशन। एक कंट्री में अलग अलग सोशल कल्चर के लोग। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इस कंट्री की जो इथनिक कंपोजिशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और जो 1% बेल्जियंस है वो जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। कैपिटल सिटी जो है यहाँ की ब्रुसेल्स, वहाँ पे 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और बाकी जो 20% लोग हैं वो डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो कम
जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं वो रिलेटिवली रिच हैं और पावरफुल हैं, मतलब उनके जो इकोनॉमी है वो फ्रेंच लोग ज़्यादा मजबूत है इकोनॉमिकली और जो फ्रेंच लोग पावरफुल भी हैं। ठीक है, ये देखिए ये बेल्जियम का मैप है, ये बेल्जियम का मैप। ओके, ये उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ये है वैलोन रीजन जहाँ के फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। ये वो रीजन है ये वाला जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं, इतनी दूर जहाँ पे सेडेड है। और ये जो है ये फ्लेमिश रीजन है जहाँ पे 59% पीपल रहते हैं, ये डच बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं डच, ये बोलते हैं फ्रेंच और ये बोलते हैं जर्मन। और जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच है और पावरफुल है डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी से। दिस वॉज डिसेंटेड का मतलब होता है विरोध करना। दिस वॉज डिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later। इन लोगों का जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनका विरोध करते थे ये डच स्पीकिंग पीपल, क्योंकि ये एक तो इनका जो डेवलपमेंट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट ये दोनों फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से काफ़ी बाद में हुआ। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। इसके कारण डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ थी उसमें तनाव बढ़ने लगा ड्यूरिंग द 1950s और 1960s। 1950s से लेकर 1960s के बीच में द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज वेर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो कंट्री की कैपिटल है वहाँ पे जो टेंशंस थे वो ज़्यादा तीव्र हो गए, तनाव ज़्यादा तीव्र हो गया। ब्रुसेल्स presented a social problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. ब्रुसेल्स में एक खास प्रॉब्लम थी कि जो वहाँ जो डच स्पीकिंग पीपल थे जो डच लैंग्वेज बोलते थे वो कंट्री में तो मेजोरिटी में थे लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे। अब हम इस कहानी को एक दूसरे कंट्री से लेके चलते हैं जिसका नाम है श्रीलंका। Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. श्रीलंका हमारा जो इंडिया का जो तमिलनाडु है उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो श्रीलंका है और वो एक आइलैंड नेशन मतलब होता है वो जो वैसा नेशन जो पानी से घिरा हुआ हो। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसमें 2 करोड़ पीपल रहते हैं जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के इतना ही। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। दूसरी नेशंस की तरह श्रीलंका की भी पॉपुलेशन डाइवर्स है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। जो मेजर 2 डिवीज़न हम लोग के 2 डाइवर्सिटी देखने को मिलती है श्रीलंका में वो 2 टाइप की है। पहला है सिंगला स्पीकिंग पीपल और दूसरा है हमारे तमिल स्पीकिंग पीपल। Among the Tamils are the 2 subgroups। अब तमिल के बीच में भी तमिल स्पीकिंग जो पीपल हैं उनके बीच में भी 2 सब ग्रुप्स थे। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स 13%। The rest whose forefathers come from India as plantation workers during colonial period are known as Indian Tamils। देखिए श्रीलंका की पॉपुलेशन को अगर आप समझे तो इसमें 2 टाइप के डिविजन्स हैं, ठीक है। एक है सिंगला स्पीकिंग, एक है तमिल स्पीकिंग पीपल। तमिल स्पीकिंग पीपल में 2 टाइप के हैं। एक है वैसे तमिल जो श्रीलंका में है और तमिल बोलते हैं
उनको कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। और एक है जो कि इंडिया से उनके फोर फादर्स, उनकी रिलेशन में उनके जो पिता थे या फिर जो भी उनके बुजुर्ग वगैरह थे, वो लोग इंडिया से आए हैं एज प्लांटेशन वर्कर्स। उनको इंडिया से, जब इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर उनको लेके आया गया। उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था इंडियन तमिल्स। तो बेसिकली 2-3 डिवीज़न आप लोगों को देखने को मिला कि एक तो हो गया श्रीलंकन तमिल्स, एक इंडियन तमिल्स और एक सिंगला स्पीकिंग पीपल। ये बात कर रहे हैं हम श्रीलंका की। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. श्रीलंकन तमिल्स जो है तो कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट में। ये देखिए, ये श्रीलंका का मैप, ये ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ, यहाँ पे सिंगला कम्युनिटी के लोग हैं, सॉरी श्रीलंकन तमिल्स है। और यहाँ पे ये ईस्ट वाला पोर्शन, यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ज़्यादातर जो सिंगला बोलते थे वैसे लोग बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते थे, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। लेकिन जो ज़्यादातर जो तमिल्स थे वो या तो हिंदूज थे या फिर मुस्लिम्स थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ एज तमिल एंड सिंगला। 7% क्रिश्चियंस थे जो कि तमिल भी थे और सिंगला भी थे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। अब सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। हमने 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा है, बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। दोनों में डाइवर्सिटी है, दोनों में डिविजन्स है। तो दोनों में जो डिवीज़न है उस ऐसे डिवीज़न में क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी would take advantage of its majority and force its will on the French and German speaking people. बेल्जियम में क्या होगा कि जो डच कम्युनिटी, जो कि डच कम्युनिटी है, वो एडवांटेज लेगी अपने मेजोरिटी में होने का और अपनी इच्छा को फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल पे थोपना चाहेगी। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। और इससे जो कम्युनिटीज़ है उसमें कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, झगड़ा झंझट बढ़ेगा। दिस वुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इससे क्या हो सकता है कि कंट्री का बहुत ही मेसी पार्टीशन हो सकता है। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। दोनों साइड चाहेंगे कि हम ब्रुसेल्स पे कब्जा कर लें। इन श्रीलंका में द सिंगला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Similarly, श्रीलंका में क्या हो सकता है कि जो सिंगला कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग जो मेजोरिटी है उसमें है, तो लोग क्या चाहेंगे कि हम अपनी इच्छा को, हम अपने जो मत है उनको इम्पोज कर लिया पूरे कंट्री के ऊपर। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्री। तो अब देखते हैं कि आगे दोनों कंट्रीज़ में क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।